नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो तक पे। मैं हूं श्रुति द्विवेदी। आज मैं बात करने जा रही हूं कुंडलियों का कैसे मनुष्य के जीवन में प्रभाव पड़ता है। और आज मैं बात करने जा रही हूं राहुल गांधी जी की कुंडली की, जो सामान्यतः बहुत ही सौम्य व्यक्तित्व के दिखाई देते हैं, लेकिन आज उन्होंने जो एक काम किया है संसद में वो हम सब जानते हैं। और क्या ग्रह थे उसके पीछे और किस प्रभाव से, किस ग्रह के प्रभाव से अचानक इतनी प्रखरता आ गई राहुल गांधी के स्वभाव में, किस कारणवश वो इस तरीके की हरकत कर पाए, क्या ग्रहों का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस हैं, और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है। इस बात को आप कभी मत भूलिए। और ये भावना आप सबके अंदर है और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा। एक एक करके मैं आपके अंदर से, आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। अब मैं बात करने जा रही हूँ राहुल गांधी की कुंडली के बारे में। 18 जून 1970 का जन्म है इनका। दोपहर 2:28 न्यू दिल्ली का जन्म है इनका। इस कुंडली के हिसाब से जो डेटा हमने लिया है, ये हमने इंटरनेट पे अवेलेबल डेटा लिया है। इनका जो जन्म समय है वो इनके बर्थ सर्टिफिकेट से मिला हुआ है। तुला लगन कुंडली है, जुपिटर लगन में बैठा है, यानी कि बृहस्पति लगन में बैठा हुआ है। चंद्र वृश्चिक राशि बना रहा है इनका। वृश्चिक राशि की जाते विशेष 7.5 है, ये भी ध्यान में रखिएगा। पंचम भाव में राहु है, एकादश भाव में केतु है, शनि बैठ गया है सप्तम भाव में, हाउस ऑफ पार्टनरशिप्स में। इस चीज का भी ध्यान रखना है। और वो भी मंगल के घर में। सूर्य और मंगल बैठे हैं भाग के स्थान पर। सूर्य और मंगल बैठे हैं भाग के स्थान पे। बुध बैठा है वाणी पे पूर्ण दृष्टि डालता हुआ, सप्तम दृष्टि डालता हुआ अष्टम से। तो बुध जो है वाणी का कारक होता है। ये तो रहा राहुल गांधी की कुंडली का हाल। एक विस्तृत ब्यौरा दे रही हूं मैं इसका। और डिग्रीज क्या है ग्रहों की, ये भी मैं आपको बताऊंगी। जुपिटर उच्च का बैठा हुआ है तुला में, मतलब 2 डिग्री का है, लेकिन अच्छा माना जाएगा, बहुत बुरा नहीं माना जाएगा। राहु पंचम में, शनि जो है वो 24 डिग्री का सप्तम में बैठा है। यही इनकी पार्टनरशिप्स, चाहे वो वैवाहिक हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ की हो, कहीं ना कहीं असमंजस में डालने की सिचुएशन रखता है। हिंदुस्तान के युवा ने प्रधानमंत्री जी पे भरोसा किया था और हर भाषण में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को मैं हर साल रोजगार दूंगा। और सच्चाई है कि सिर्फ 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। दूसरे तरीके से कहता हूं, जो काम चाइना 50,000 युवाओं को 24 घंटे में रोजगार देता है, उसी काम को आप लोग 400 युवाओं को 24 घंटे में काम देते हो। यह सच्चाई है इनके खोखलेपन की। अब मैं बात करती हूँ ग्रहों के गोचर के बारे में। तुला लगन है इनका और तुला लगन में अभी है बृहस्पति और चंद्र। हालांकि गोचर हम राशियों से ही लेते हैं, तो वृश्चिक राशि में कहूँ तो एकादश पे बैठ गया है जुपिटर और चंद्र। शनि बैठा है इनके वाणी के स्थान पर, यानी कि अगर मैं चंद्र कुंडली से लूँ तो द्वितीय भाव में अभी बैठा है शनि। मंगल केतु बैठा है तृतीय में, पराक्रम दे रहा है मंगल। वक्री मंगल जो बैठा है इनके तृतीय भाव में, ये चंद्र कुंडली से इनको पराक्रम, साहस प्रकट दे रहा है, जो कि नवंबर तक रहेगा। और साथ ही साथ सूर्य, बुध और राहु बैठे हैं इनके भाग्य के स्थान पर। अब यही कुंडली अगर मैं देखूं इनकी, जिसे कहते हैं, यही कुंडली अगर मैं देखूं राहुल गांधी की कुंडली, अगर मैं लग्न ट्रांजिट से देखूं तो जुपिटर चंद्र लग्न में बैठे हुए हैं, मंगल केतु चतुर्थ में बैठे हैं, सूर्य बुध राहु दशम में बैठे हैं, वीनस शुक्र इनके एकादश में बैठा है और शनि इनके साहस पराक्रम भाव में बैठा है। तो ये मिक्स्ड रिजल्ट्स दे रहा है, क्योंकि तुला लग्न और वृश्चिक राशि में मिक्स्ड रिजल्ट्स आते ही हैं। वाणी का जो कारक होता है वो होता है बुध। बुध इतना सौम्य ग्रह है जो वाणी को बहुत खूबसूरत बनाता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत सौम्य बनाता है। पूरे देश ने अभी देखा है, मैंने प्रधानमंत्री के बारे में साफ साफ बोला है और प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं चंद्र और बुध की जो परस्पर दृष्टि मंगल के भाव में पड़ रही है वो कष्ट देती है, इसलिए कई बार इनके स्टेटमेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव नहीं जाते हैं, वो नेगेटिव माने जाते हैं। लेकिन अब बात करते हैं हाल फिलहाल में ऐसा क्या हुआ और इस कारणवश अचानक इतना साहस आ गया राहुल गांधी जी में। राफेल हवाई जहाज हमारी यूपीए की डील में हवाई जहाज का दाम 520 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज। पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई, पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई। प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए, वहां पे किसके साथ गए पूरा देश जानता है, और जादू से हवाई जहाज का दाम 1600 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज हो गया। मंगल जो तृतीय भाव में बैठा है वक्री होकर, वो इन्हें साहस, हिम्मत और पहले से डिफरेंट कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। सूर्य की महादशा चल रही है, यानी कि एकादश की माह चल रहा है, यानी कि एकादश के स्वामी की, लाभ के स्वामी की महादशा चल रही है। लाभ का स्वामी बैठा है भाग्य स्थान पे, तो भाग्य और लाभ का एक परस्पर कनेक्शन बना रहा है। सूर्य और मंगल जो है वो बैठे हुए हैं इनके भाग्य के स्थान पे। भाग्य के स्थान पे धन का भी मालिक बैठा हुआ है, भाग्य के स्थान पे इनका जो है लाभ का भी मालिक बैठा है। तो भाग्य से तो ये धनी बनते ही बनते हैं, वो तो हम सभी जानते हैं। अभी चल रही है सूर्य में वीनस की महादशा। वीनस में यानी कि शुक्र के लग्न में सूर्य की महादशा बहुत उच्च की नहीं मानी जाती है, हालांकि लाभेश है, लेकिन भाग्य में बैठा है तो निश्चित तौर पे भाग्य को प्रकट कर रहा है। जाते जाते सूर्य की महादशा इनसे बहुत सारे चेंजेस करा रही है।